पिल्लो लेते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो जिस दिन जाते हैं तो उस दिन को वापस करना पड़ता है, हमारे पैसे भी वापस मिलते हैं। बाय बाय नहीं हाय बोलते हैं सुबह सुबह। हंस इसलिए रहे थे क्योंकि पापा को पता ही नहीं चला कि उनका ऑपरेशन भी हुआ है और उनको दर्द भी नहीं हो रहा था क्योंकि पापा को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा। लेकिन ये लगा है मेरे को भगाने पे जब से ये आया है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ऐसा सुनने में आया है कि आज किसी ने खाना बनाया है। बस स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। और आज के जो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वो कर रही हूँ RR हॉस्पिटल से। और आज के मौसम की बात की जाए तो अभी बहुत ही अच्छा वाला मौसम हो रखा है क्योंकि अभी तक धूप नहीं आई है। जैसे ही धूप आएगी वैसे ही यहाँ पे गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। अभी का जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री और धूप आने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 42 से 43 डिग्री। तो अभी बाहर में खड़े रहने में बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इस हॉस्पिटल में रहते रहते मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया है और मुझे इस हॉस्पिटल की जो सबसे अच्छी जगह लगती है वो लगती है ये, क्योंकि इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती है। सिर्फ एक ये एरिया है जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो सारी फीलिंग है जो गाँव में होती है। क्योंकि यहाँ पे सामने पे है जंगल जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है और सामने पे है बिल्डिंग जहाँ पे सभी महिलाएं रात को सोने के लिए आती है। क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेडीज़ को सोने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए लेडीज़ को यहाँ पे आना पड़ता है। और मैं जो जिस बिल्डिंग में रह रही थी वो बिल्डिंग है ये, और जो मेरा रूम था वो है ये, और मैं जो सो रही थी वो सो रही थी इस वाले बेड पे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी बहुत ही अच्छे हैं, सभी से मैंने दोस्ती कर ली है। लेकिन इनमें से कोई भी उत्तराखंड के नहीं है, सारे यूपी और बहुत सारी जगह से हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे ब्लॉग्स में आना था लेकिन अभी सब सो रखे हैं और कुछ चले गए हैं 4:30 बजे। हॉस्पिटल दूसरी जगह है तो वहाँ पे चले गए हैं। अभी यहाँ पे तो मैं अभी खड़ी उठ गई हूँ, मैं भी हाथ मुँह धोती हूँ और मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में पापा के पास। अभी यहाँ पे चाय भी आ गई है तो अभी चलते हैं चाय निकालते हैं। मैं बहुत ही जल्दी सुबह खड़ी उठ गई थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से नहा के जाऊँगी हॉस्पिटल में, लेकिन जब मैं खड़ी उठी तो पानी ही नहीं आ रहा था। मैंने पूरा 1 घंटा वेट किया फिर भी पानी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि रात को नहाते हैं। तो उन्होंने टंकी रात को ही खाली कर दी थी और मेरे को हॉस्पिटल में ही नहाना पड़ेगा। तो अभी मैं आई हूँ आर्मी के स्टोर रूम में। यहाँ से जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ से एक बेडशीट और तकिया ली थी, तो अभी मैं उनको वापस करने आई हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बेडशीट और पिल्लो लेते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो जिस दिन जाते हैं तो उस दिन को वापस करना पड़ता है, हमारे पैसे भी वापस मिलते हैं। तो अभी मैं वही अपने पैसे वापस लेने आई हूँ और पिल्लो भी मैंने अभी यहाँ पे अपनी दे दी है। थैंक यू भैया। RR का जो मेन गेट है वो है यहाँ पे और हम जो सोए थे यहाँ पे। और अभी मुझे यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर अंदर जाना है। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो इस साइड है और यहाँ तक मुझे पैदल जाना है। अभी धूप भी आने लग गई है और अभी यहाँ पे सामने वाले पेड़ पे एक मोर बैठा है। अभी तक ये अपने पंख फैला रहा था और जैसे मैंने कैमरा लगाया वैसे इसने बंद कर दिए। इसको सही से पता चल गया है। और यहाँ पे बनाया गया है हमारी माता रानी का खूबसूरत सा मंदिर। लेकिन मैं अभी हाथ मुंह धो करके नहीं आई हूँ क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं जब घर जाऊँगी उस टाइम पे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आऊँगी। अभी बाहर से ही दर्शन करते हैं। हॉस्पिटल का मेन OPD है वो है यहाँ पे और सामने वाली बिल्डिंग पे, इसी बिल्डिंग पे पापा भी एडमिट है। तो मिलिए यहाँ पे मेरे पापा से। हेलो पापा। बाय बाय नहीं हाय बोलते हैं सुबह सुबह। दर्द भी हो रहा है? दर्द भी हो रहा है? हो रहा है? टाँगों पे दर्द हो रहा है ना? तो एक टाइम। अच्छा, खाली थी? 2 कुल। ठीक है।
और आज मेरे पापा ठीक हो गए हैं। आज पापा को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। परसों पापा जब ऑपरेशन थिएटर में, तो पापा हंस इसलिए रहे थे क्योंकि पापा को पता ही नहीं चला कि उनका ऑपरेशन भी हुआ है और उनको दर्द भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा को सुन का इंजेक्शन लगा था और उससे पापा के पैर भी सुन हो गए थे, जो कि 5-6 घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो गए थे। तो उस टाइम पे पापा को मैंने 11 बजे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगा दिया था और शाम को 5 बजे पापा बाहर आए। तो मैं दिन भर यही टेंशन में थी कि पापा इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर इतनी देर तक पापा के मतलब क्या कर रहे हैं, टेंशन होती है। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खुला ऑपरेशन थिएटर को, उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं अंदर गई और पापा वहाँ पे हंस रहे थे। मेरे को देखा, पापा ने मुझे देखा और पापा हंसने लगे। तो पापा को देख के मैं भी हंसने लगी। पापा मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं चला, हंस के बोल रहे थे। और इनके जो अगल बगल में थे वो दर्द से चिल्ला रहे थे क्योंकि उनको दर्द हो रहा था और हम ही दो थे वहाँ पे जो हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही असर ख़त्म हुआ वैसे ही पापा को हल्का दर्द होने लग गया था। फिर हमने दवाई दी, फिर ठीक हो गया था। और कल ही मेरा भाई भी आ गया है अपनी ड्यूटी से, उसको छुट्टी भी मिल गई है। तो आज मैं जाऊंगी जयपुर। मेरी शाम को बस है 4:30 बजे की। तो अब मुझे सबसे पहले अपना सामान रखना है जो कि इधर उधर पड़ा है, सारा पैक करना है। बाय बाय, ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके। और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और मैं अभी हो गई हूँ तैयार। 4:30 बजे मेरी गाड़ी है, तो आधा घंटे पहले बुलाया है। आधा घंटा मेरे को यहाँ से जाने से लगेगा और मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। मैं सोच रही थी कि जब तक पापा है तब तक यहीं पे रहूं, पापा के साथ ही जाऊं। लेकिन ये लगा है मेरे को भगाने पे, जब से ये आया है लगा है मेरे को कि कब जा रही है, कब जा रही है। और कल रात को ही इसने मेरा टिकट बुक करा दिया था। नहीं, अब मैंने टिकट बुक करा दी और ये अब बोल रहा है मेरे को कि वापस चल। इसको पता है कि अभी वापस नहीं जाएगी, मेरे रुपए फंसे हैं वहाँ पे। रुपए वापस भी नहीं आएंगे टिकट के, तो अब जाना ही पड़ेगा। बाहर आते ही हालत ख़राब हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है। और अंदर हम जब गए थे, जिस वाले रूम में हम थे, वहाँ पे हमें ठंड लग रही थी क्योंकि एसी भी खुला था और पंखा भी खुला था। तो फाइनली अभी मेरी गाड़ी भी आ गई है। गाड़ी ने आना था 4:30 बजे और ये आ रही है अभी 5 बजे। मेरी धूप में रह रह के हालत ही ख़राब हो गई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और आज मुझे पहली बार इस वाली गाड़ी पे घुटन नहीं हो रही है क्योंकि अब मेरे को आदत हो गई है। जब मैं जयपुर से दिल्ली आई थी तभी मैं इसी वाली गाड़ी पे आई थी और आज जा रही हूँ तो इसी पे जा रही हूँ। और मैं अब पहुँचूँगी 10:30 बजे। और अभी बज रहे हैं रात के 9, तो हमारी गाड़ी रुकी है अभी एक ढाबे में खाना खाने के लिए। अभी सारे यात्री यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा खाना ऑलरेडी घर पे बन चुका है। तो मैं अब सीधे घर जाके ही खाना खाऊंगी। अभी मेरे को जाने में 1.5 घंटा लगेगा। अभी यहाँ से 57 किलोमीटर है, तो देखते हैं अभी कितनी देर तक पहुँचते हैं। जयपुर में रहते रहते मेरे को 1 महीना होने वाला है, लेकिन जो जयपुर के लोगों की वेशभूषा है उसको मैं आज सामने से देख रही हूँ। यहाँ पे आंटी जी हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं चारों। इन्होंने पूरे हाथ पे कड़े पहने हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 11, तो मैं अभी जयपुर पहुंच गई हूँ। तो मिलिए इनसे जो कि मेरा 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा वेट कराएंगे मैंने 12 दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मिनट की बात कर रही हूँ। इनको 20 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए। मेरी गाड़ी थोड़ा सा लेट हो गई थी, 2-3 जगह पे रुकी थी इस वजह से। तो अभी चलते हैं घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ऐसा सुनने में आया है कि आज किसी ने खाना बनाया है बल खाना बनाया है बल। ठीक है, तो चलते हैं। आज खाने में बनी है भिंडी की सब्जी, रोटी और क्या है, दाल चावल। थैंक यू। और फाइनली अभी हमारा खाना भी आ गया है और कोई कोई तो लग गए यहाँ पे छकने के लिए। आपको भी भूख लगी थी तो क्यों नहीं खाया? मैंने बोल दिया था ना खा लो आप, मेरे को लेट होगी। जैसे ही मैं घर पे आई तो मेरे लिए यहाँ पे गिफ्ट भी तैयार है।
यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही सुंदर गिफ्ट इनके दोस्त ने हमें दिया है। ये 3D कॉलाज है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पे हमारी जितनी भी प्री वेडिंग की फोटोज हैं वो सारी लगाई है। और एक इस कोने में भी है जो कि दिख नहीं रही है। सारी फोटोज बहुत ही प्यारी लग रही है। वाओ, अब लाइट्स ऑन कर दो, मैंने देख लिया है। अच्छा लग रहा है ना? आपको कैसा लगा? अच्छा है।